हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आप ऑलरेडी आपके पास में जो है शेड्यूल जो है वो पहुंचा देते हैं एक दिन पहले ही हमारे जो है क्लासेस के शेड्यूल के बारे में। तो हाँ दोस्तों, आज का जो शेड्यूल रहेगा वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो यहाँ पे हेल्थ केयर एजेंसीज का टॉपिक है उसमें रहेगा हमारा आज। जैसे कि कल आपने देखा था, कल मैंने यूनिसेफ के बारे में बताया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे WHO के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप प्रीवियसली मेरे G20 ट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी का आज का जो रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे इंटरनेशनल रेड क्रॉस के बारे में और रहेगा हमारा इंटरनेशनल आपका काउंसिल ऑफ नर्सेज के बारे में। तो ये दोनों चीज मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे G20 ट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो G20 ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस और वैकेंसीज से नोटिफिकेशन अलर्ट आपको हमारे G20 ट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अपनी जो पहली हेल्थ केयर एजेंसीज है आज के टॉपिक की, वो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इंटरनेशनल रेड क्रॉस। दोस्तों मैं आपसे अगर ये पूछूं कि यहाँ पे जो है इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस है ये जो है जो अपने किसने एस्टेब्लिशमेंट की थी, तो यहां डालते हैं इस्टेब्लिश बाय दोस्तों यहाँ पे एक स्विस बिजनेसमैन था जिसका यहाँ पे नाम था क्या, हेनरी ड्यूरेंट। क्या नाम था उसका, हेनरी ड्यूरेंट। उसने कब ये इस्टेब्लिश की थी, 1864 में। उसको कब की थी, 1864 में उसने की थी। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय अ स्विस बिजनेसमैन। एक स्विस बिजनेसमैन था जिसका नाम था हेनरी ड्यूरेंट, 1864 में। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं आपका इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं दोस्तों, तो वो मनाते हैं हमारे यहाँ पे 8 मई को। ठीक है, कब मनाते हैं, 8 मई को अपन इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज at this date Henry Durant was born। ठीक है, क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस डेट को क्या है, हेनरी ड्यूरेंट का जो है हैप्पी बर्थडे था, इसलिए उसने 8 मई को अपन क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे जो है वो मनाते हैं। ठीक है, और ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1864 में हुआ था। और इसके जो किसने किया था, स्विस बिजनेसमैन थे जिनका नाम है हेनरी ड्यूरेंट, इन्होंने 1864 में किया। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं अपन, 8 मई को मनाते हैं, क्योंकि हेनरी ड्यूरेंट क्या है, यहाँ इस दिन यहाँ पे हमारे बॉर्न हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1828 और लिख लो, कब हुए थे, 8 मई 1828 को क्या है, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में। कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो हमारा हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जैसा आपको पता था WHO का भी हेडक्वार्टर कहाँ था, जिनेवा में। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस का कहाँ है, वो भी कहाँ है, हमारा जिनेवा में। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार मार्किंग करके लिखेंगे। और कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, ये भी आप स्टार मार्किंग करेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी हेडक्वार्टर पे भी आप 1 स्टार लगाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है जिनेवा में। दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, इट इज टू सर्व ह्यूमैनिटी। क्या सर्व करना, ह्यूमैनिटी सर्व करना, इसका क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, बाकी की इसको आप नोट डाउन कर लो। तो बाकी मैं एक और चीज यहाँ पे आपको बताऊं, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन इसको नेक्स्ट
इरेज करके नेक्स्ट बताता हूँ कि इसकी जो आपका जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की जो कमेटी थी वो कब बनी थी। अब अपन चलते हैं अपना जो इसकी कमेटी थी वो कब बनी थी। यहां आप लिख लेंगे इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस। तो ये कब बनी थी? 1864 में। ठीक है, ये कब बनी थी? 1864 में इंटरनेशनल कमेटी 1863 में बनी थी। 1863 में यहाँ पे इंटरनेशनल कमेटी जो है रेड क्रॉस की 1863 में बनी थी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं एक्स्ट्रा की के इंडियन रेड क्रॉस, तो ये थी दोस्तों यहाँ 1920 में बनी। और इसकी अगर मैं बात करूं इंडियन, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है? एस्टेब्लिश इन न्यू दिल्ली। इंडिया में कहाँ है? न्यू दिल्ली में जो है दोस्तों इंडियन रेड क्रॉस एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब? 1920 में। और इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस कब? 1863 में। तो इसको आप नोट डाउन करो। ये भी आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि कब जो है रेड क्रॉस की कमेटी बनी और इंडियन रेड क्रॉस जो आपकी यहाँ पे दोस्तों सोसाइटी है वो कब बनी। तो इस पे आप स्टार मार्किंग करेंगे और इस पे भी आप क्या करेंगे? स्टार मार्किंग करके लिख लेंगे। इन दोनों को आप नोट करिए। बाकी का मैं आपको फिर बताता हूं कि आपका जो इसकी जो लीग थी और रेड क्रॉस सोसाइटी की वो कब बनी थी। तो यहां लिख लेंगे अपन लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, वो कब? 1919 में। ठीक है, अब अगर दोस्तों मैं इसके सिंबल की बात करूं तो रेड क्रॉस सोसाइटी का सिंबल क्या है? तो सिंबल दोस्तों आपका इस तरीके का होता है यहाँ पे। ठीक है, सिंबल इस तरीके का होगा यहाँ, और इस तरीके का भी सिंबल होगा। और जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में ही बता दिया होगा कि इसका सिंबल जो है वो किस तरीके का होता है। और साथ में ही इस तरीके का दोस्तों इसका जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका जो सिंबल है किस तरीके का देखने को मिलेगा? इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके का सिंबल आ जाए तो आपको ये पहचानना है कि ये जो है रेड क्रॉस सोसाइटी का जो है वो सिंबल है। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट बात जो कि थी हमारे किसके ऊपर? आपके इंटरनेशनल रेड क्रॉस के ऊपर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ऊपर, जो कि मैंने आपको स्टार मार्किंग करके ऑलरेडी दिखा दी है। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस के लिए। वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपने इंटरनेशनल रेड क्रॉस देखा, उतनी ही आपके यहाँ पे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज यानी कि आईसीएन जो है वो देखने को मिलेगी। आपने फंडामेंटल भी पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज यानी कि आईसीएन। ठीक है, अब अपन क्या है इसके आईसीएन के बारे में अपन पढ़ेंगे। दोस्तों ये कब फाइंड हुई थी? हमारी 1899 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, अगर इसके मैं दोस्तों यहाँ पे एम की बात करूं तो एम क्या था इसका? एडवांसेस ऑफ नर्सिंग स्किल्स। ठीक है, एंड नॉलेज। इसका क्या था? एडवांसेस ऑफ, एम क्या था? एडवांसेस ऑफ नर्सिंग स्किल्स एंड नॉलेज। ठीक है, और साथ में टू इंश्योर
क्वालिटी केयर, ठीक है, टू इंश्योर क्वालिटी केयर। तो ये क्या था, इंटरनेशनल आपका इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, ICN 1899, हेडक्वार्टर जिनेवा, और एम क्या था, एडवांसेस ऑफ नर्सिंग स्किल्स एंड नॉलेज और टू इंश्योर क्वालिटी केयर। ये इसका क्या है, यहाँ पे एम आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों, इसकी जो नेक्स्ट है, इसके प्रेसिडेंट के बारे में। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो, और जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है ICN के, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जिस प्रेजेंट में इनकी जो प्रेसिडेंट है वो कौन यहाँ पे आपकी बनी है। तो इसकी अगर दोस्तों बात करूं फर्स्ट प्रेसिडेंट की, तो इथेल बेडफोर्ड फेनविक, इनके जो है थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, ठीक है, ये क्या थे, यूके के, ठीक है, ये थे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट की, तो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, वो है पेमेलो कैप्रियोना। इस पे दोस्तों आप क्या करेंगे, 5 स्टार लगाएंगे, क्योंकि ये जो है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, और आपसे आगे भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल काउंसिल नर्सेज की जो न्यू प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट में जो अभी है, वो है पेमेलो कैप्रियोना। इसका आप दोस्तों यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि ये जो है, ये यहाँ पे हमारी पेमेला कैप्रियोना जो है हमारी प्रेजेंट ये जो प्रेसिडेंट है किसकी, हमारे इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज की, ठीक है। और मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो ICN है, ये रन बाय नर्सेज एंड फॉर द नर्सेज, यानी कि नर्सेज के लिए ये जो है ICN को चलाया जाता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे आपके ICN के बारे में जो भी है वो संपूर्ण जानकारी, जो भी मैंने आपको स्टार मार्किंग कराई है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैंने फोटो भी दिखाई है। अगर ये फोटो दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछने को आपको मिलती है कि ये जो है ये महिला, ये फीमेल कौन है, तो आपको क्या लिखना है, आपको नीचे आएगा ऑप्शन में प्रेसिडेंट ऑफ ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉर नर्सेज, जो कि कब हुआ, फाउंड 1899 में। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की बात, जो कि ICN के बारे में थी, और थी यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल रेड क्रॉस के बारे में, जो कि मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी, वो भी स्टार मार्किंग करा के, कि कहाँ से दोस्तों जो है हेल्थ केयर एजेंसीज में क्वेश्चन देखने को पुटअप होते हैं। तो दोस्तों अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक करिएगा और लोगों तक भी शेयर करिएगा, ताकि ये इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है और लोगों तक भी पहुंच सके, और वो भी हमारे G-Turn ट्यूब चैनल पे आके ये इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो ले सके दोस्तों। और आप अगर हमारे दोस्तों पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक करना, तभी आपको जो है दोस्तों न्यू नोटिफिकेशंस वीडियोस जो है आपके यहाँ पे देखने को आपको आपके यूट्यूब पे मिलेगी। दोस्तों हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।